बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनल मैच शुरू हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद आज तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान करके हलचल मचाई है और अब जहां पर सफ़े मातम बिछी है उसका भी तज़किरा करेंगे। और जिस तरह 8 फरवरी से पहले ही गेम पलटना शुरू हो गई है और इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर जो आज गुफ्तगू हुई है उसके बाद जो वर्कर रिचार्ज हुआ है, अब किस तरीके से नून लीग और बाकी पार्टी जो है उनके लिए परेशानी बढ़ी है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक आम मेंबर की तैनाती हुई है। काजी फायद ईसा के साथ इस मेंबर का क्या ताल्लुक है और अब किस तरह आगे मामलात चलते दिखाई दे रहे हैं। आज जजद ने इख्तलाफ भी किया है, कौन से वो जजद है ये भी आपको बताना है। और दूसरी तरफ एक आम गिरफ्तारी हुई है बलूचिस्तान से और उसके बाद हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और क्या आने वाले इंतखाबात पर भी इसका असर पड़ सकता है, ये एक बड़ा आम सवाल है जिस पर हम पहले बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पीटीएम के रहनुमा है मंजूर पश्तीन, आपको इल्म है अक्सर जो है वो खबरों के अंदर रहते हैं और पहले भी उनकी गिरफ्तारियां हुई अली वजीर मोहसिन दावड़ की, और अब जो है वो ये बड़ी खबर आई है जिसके बाद यकीनी तौर पर जो है वो बताया गया, ट्वीट्स किए गए। अब दोनों तरफ का मौकफ है अपनी जगह कि जहां पर जो मंजूर पश्तीन ने ट्वीट किया अपनी गिरफ्तारी से कबल, वो थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा तो आपके सामने जो दूसरा मौकफ है वो आ जाएगा। चूंकि हालिया दिनों के अंदर कुछ महीनों में हमने देखा है जो रियासती प्रोपेगेंडा होता है या बाद औकात खबरें उसको थोड़ा बहुत चूंकि मीडिया के अंदर कवरेज मिल रही होती है, मीडिया साथ होता है तो जो एंगल चाहे वो दें। चूंकि पीटीआई के कंटेक्स्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं तो हो सकता है अब दोनों मौकफ आपके सामने रखने हैं। एक तो मंजूर पश्तीन जो है उनकी गिरफ्तारी से कबल ये फायरिंग हुई है फौज और पुलिस इन दोनों पर, दोनों की तरफ से ये दावा किया गया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मंजूर पश्तीन एक काफिले की शक्ल में चमन से तुरबत की तरफ जा रहे थे कि चमन में फौज और पुलिस ने उनकी गाड़ी पर स्ट्रेट फायरिंग कर दिए। इनकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। पूरा इलाका फौज, एफसी और पुलिस ने मुहासरा कर लिया है। ये पीटीएम का जो सोशल मीडिया टीम है उसने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की है, लेकिन उसके बाद जो मौकफ आया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया दायरा मंजूर पश्तीन को, और इल्जाम ये लगाया गया है कि जो बाकायदा तौर पर फायरिंग हुई है मंजूर पश्तीन की गाड़ी से, उनके जो मुहाफिज है उन्होंने फायरिंग की है फौज और पुलिस पर सीधी, इस वजह से गिरफ्तार किया गया है। अब जाहिर है जिस तरीके से अफगान मुहाजिरीन उनको अफगानिस्तान भेजा गया तो ये इशू भी काफी इन्होंने हाईलाइट किया है। और इसके साथ जो है चूंकि पश्तूनों के साथ उनका ताल्लुक है और बहुत सारा ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसको भी बहुत सारे लोग नहीं मानते और वो कहते हैं कि ये असल में अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो ये काफी ऐसे सवालात खड़े होते रहते हैं जिसकी बुनियाद पर अब अगर ये हालात खराब होते हैं, चूंकि बलूचिस्तान के अंदर जो एक तरफ बलोच है और साथ पख्तून की बड़ी तादाद है, अब यहां पर जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है और आपको इल्म है जिस अंदाज के अंदर वहां पे अक्सर मामलात खराब रहते हैं। तो चमन जैसी आम जगह पर जो है वो काफिले को रोका गया और बताया गया कि उधर से फायरिंग हुई है, जबकि मंजूर पश्तीन का कहना है उनके ग्रुप का कि फायरिंग दूसरी तरफ से हुई है और बिल आखिर गिरफ्तार जो है उनको कर लिया गया है। अब इलेक्शन से पहले अगर इस तरह की कोई भी शख्सियत गिरफ्तार होती है तो ज़ाहिर है हालात जो है वो बेहतर तो नहीं होंगे और खराबी की तरफ ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी, वो आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आपको इल्म है बड़े मेरिट को मानने वाले जज है, कानून, आइन, इंसानी हकूक के बहुत बड़े प्रमोटर हैं। ये उनका वो शख्सियत थी जो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले हमें बहुत सारे जो तबका मलामतिया के सहाफ़ी हैं वो ये बताते थे। लेकिन अब आप देखिए कि पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की लंदन के अंदर अपार्टमेंट जो है वो निकल आए और उनके पास उसकी मनी ट्रेल नहीं थी, और फिर काजी साहब जो है उनकी एहलिया का भी निकल आए और उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और वो भी ज़ाहिर है उन्होंने जवाब उस तरह रसीदें तो वो नहीं जमा करवा सके, ये उन पर भी इल्जाम है। तो बहुत सारी नवाज शरीफ और काजी साहब की आपस के अंदर मुश्तरकात हैं। अब एक और जो है वो चीज सामने आई है और वो ये कि एक आम जज और ऐसा जज जिसको ये तीसरा जज है, 6 जजेस जो है 6 जजेस, उन्होंने काजी फायद ईसा का जब रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उन्होंने काजी साहब के हक में फैसला दिया था। 3 इस वक्त हाजिर सर्वस है,
3 जजेस जो है वो इस वक्त उनको मुख्तलिफ ओहदों से नवाज दिया गया है। 2 को पहले नवाजा गया था और आज एक और है जिन्होंने काजी साहब के हक में फैसला दिया। इस वजह से बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठ गए हैं कि आखिर काजी साहब से ताल्लुक रखने वाले जो करीबी लोग हैं, जो उनके कुलीग रहे हैं, जो उनके हामी रहे हैं, उनको आम तैनातियां देने का आखिर मकसद क्या है। अब यहां पर ये तो काजी साहब ने खुद जो है वो लगाई है। अब सदीक जान साहब ने भी ये ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड असासाजात केस में जस्टिस काजी फायद ईसा के हक में 6 जजेस ने फैसला दिया था। इन 6 में से 3 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जबकि 3 रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड होने वाले तीनों जजेस को नवाज दिया गया है। एक जस्टिस मकबूल बाकर को पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आला सिंध बना दिया है। ये करीबी, चूंकि काजी साहब के करीबी थे तो उन्होंने कहा चलें ये लगा देते हैं, कल कोई इलेक्शन या कम कम कोई कुछ तो महफूज हो। हालांकि निगरान वजीर आला बनने के बाद कोई उन्होंने तीर नहीं मारा जो वो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के मारा करते थे। अब यहां पर वो कहते हैं कि दूसरे जो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, उनको निगरान वफाकी हुकूमत ने मसाबकती एपलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन लगा दिया है, ये भी उनको ओहदा दे दिया गया है। तीसरे जस्टिस मंजूर मलक को आज ही जस्टिस काजी फायद ईसा ने जुडिशल कमीशन का मेंबर बना दिया है। एक ने मार्च में रिटायर्ड होना है, उनके लिए भी निगरान हुकूमत ने अभी से कोई ओहदा ढूंढ रखा होगा। अलबत्ता उनके दामाद को एक ओहदा दिया गया था, मालूम नहीं कि इस वक्त ओहदे के पास उनके पास है या नहीं। अब ये जो जिनके जज की बात कर रहे हैं वो इस वक्त जस्टिस सरदार तारक मसूद है, ये राइट हैंड है काजी फायद ईसा ग्रुप का, यानी काजी फायद ईसा का साथ है ये जज साहब। और हर फैसले के अंदर ये बुग़्ज़ इमरान इनकी तबीयत से झलकता है। बहुत सारी बातें जो काजी साहब डायरेक्ट नहीं कर देते, यानी जो जमानतों वाला मामला है कि 10-10, 12-12 मुकदमात के अंदर नाजायज गिरफ्तारियां डल रही हैं, तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, पेशावर ने, लाहौर ने, और अब तो सिंध से भी ये आज फैसला आया है कि आप जो है वो आइंदा कोई भी मुकदमा हो तो पहले हमारे से इजाजत लेंगे, हमें बताएंगे, उसके बाद गिरफ्तार करना है। तो इस फैसले को इस जज ने गैर आईनी करार दिया है, लेकिन इसको ये तकलीफ नहीं हुई कि लोगों को किस तरह पामाल किया जा रहा है। तो इंसानी हकूक की पामालियों पर ये जज बाकायदा तौर पर बगैर जो है वो हिस्सेदार बन गए हैं इस पूरे मामले के अंदर। अब वो कहते हैं कि वो उनके लिए भी जगह, उनके दामाद को इमरान खान के खिलाफ एक केस के सरकारी गालबन वकील किया गया था, खिदमात ली गई थी। तो ये जो है वो 3 जजेस काजी साहब के करीबी जजेस को नवाजा गया जी, उनके हामी जजेस, उनके ग्रुप के जजेस। ये बड़ा जो है वो आम सवाल। अब इस पर जो ज़ाहिर निगरान हुकूमत या काजी ग्रुप के लोग हैं सहाफत के अंदर, वो इसको बहुत ही अच्छा फैसला करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या बात है, गैर जनबदार जज। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके अंदर 5 जजेस होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस साहबान, और 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। बाकी जो कंपोजिशन है वो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और ये मिला के जो है वो की जाती है। अब 9 मेंबरान होते हैं टोटल, लेकिन ये असल में जो अदालती लोग हैं ये 5 जजेस इसके मेंबर होते हैं। 3-2 के साथ ये फैसला किया गया आज। 2 जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 2 ने मुखालफत की है। 2 साल के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक रिटायर्ड जज जो पहले भी बनाते हैं उनको मेंबर बनाया गया है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो है कि जब किसी जज को हटाना होता है, तो इसका जो रोल है वो बड़ा बढ़ जाता है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो काजी के मुखालफ समझे जाते हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ चूंकि एक रेफरेंस चल रहा है और यह ज़ाहिर है जब जरूरत होगी तो ये जो जितना ग्रुप तकड़ा अब काजी साहब का हो गया है, तो वो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हटाना चाहेंगे ये नाकाबिले शिकस्त हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं माशाल्लाह। ये असल खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर एक जज साहब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उन्होंने जो फैसले दिए और वो जस्टिस बंदयाल का साथी समझकर उनको हटाने की जो कोशिशें हैं, बाकायदा वो सहाफी भी उसको फीड करते रहते हैं। तो इसलिए इसका बड़ी अहमियत है। ये जो आज की तैनाती है, काजी साहब ने अपने एक हामी जज को वहां पे तैनात किया है, तो ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है तहरीक इंसाफ ने अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह फतूहात की हैं और तमाम जिलों के अंदर हजारों की तादाद में लोग निकले हैं, तो तहरीक इंसाफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो झुर्लू फेर चुकी है। और जो मुखालफिन है वो इस वक्त जाती उमरा से लेकर बिलावल हाउस और फजल रहमान के घर तक सफ़े मातम है।
پریشانی ہے اور آج بھی فضل الرحمان لاہور کے اندر گئے ہیں. کیوں گئے ہیں یہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کر لیں گے. لیکن اس وقت جو تحریک انصاف کا اعلامیہ جاری ہوا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اب نکلو پاکستان کی خاطر, اب وقت آ گیا ہے اور یہ بڑا فیصلہ کیا گیا جو آپ کے سامنے رکھنا ہے. کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے, اجلاس ہوا ہے. اجلاس کے بعد یہ اعلامیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی نامزدگی کے بعد بلا مقابلہ انتخاب پر نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گور علی خان سمیت تمام ذمہ داران کو مبارکباد. کور کمیٹی نے نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گور علی خان کو مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. بانی چیئرمین عمران خان نے جماعت کے ایک قابل اور وفاد شعار کارکن کو نامزد کر کے ملک میں دہائیوں سے جاری موروثی سیاست پر کاری ضرب لگائی ہے. کور کمیٹی پہلے ہی تاحیات چیئرمین کا منصب بانی چیئرمین عمران خان کے لیے مختص کر چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی ملک بھر میں پرامن سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں بھی ورکرز کنونشن کے انعقاد کی منظوری دے دی گئی ہے. پنجاب بھر میں ورکرز کنونشن کے انعقاد کا سلسلہ جلد شروع کرنے کے لیے تنظیمی ذمہ داران کو منصوبہ بندی اور تیاریوں کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. کور کمیٹی کا قومی انتخابات کے لیے فنڈز کے عدم اجرا کے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. نگران حکومت سے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے بغیر پس و پوش فوری فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. آزادانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کے حوالے سے نگران حکومت کے حقیقی عزائم و اہداف سے پوری قوم آگاہ ہے. مالیات کی عدم دستیابی, فراہمی یا کسی بھی قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی طے شدہ تاریخ پر انعقاد کی راہ میں رکاوٹ قوم قبول نہیں کرے گی. عدلیہ کے بجائے انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامی افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ ہر لحاظ سے انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ ہے. انتخابات کی شفافیت, بڑے عام آگے پوائنٹس ہیں. انتخابات کی شفافیت متاثر کرنے کی کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش ملکی مفاد جمہوریت کے خلاف ہوگی. انتظامی افسران کے ذریعے انتخاب پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن فوری طور پر انتظامی جو افسران کی بطور آر او تقرری کا فیصلہ واپس لے اور غیر جانبدارانہ یہ سارا کرے. اور کور کمیٹی کا عدالتی حکم کے باوجود قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو جیل میں نہ جانے کی اور آزاد مبصرین کے نہ جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو پنجاب کا اب بڑا امتحان آ گیا ہے کہ وہ کس طرح نکلتے ہیں یا پہلے سے, یعنی چونکہ اس وقت وہاں بھی پنجاب کے اندر جو ہے وہ چادر چار دیواری کا بھی زیادہ تقدس پامال ہوا ہے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ بھی کوئی ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لے رہے ہیں, بہت سارے رہنما روپوش ہیں, کچھ گرفتار ہیں اور باقی جو ہے ان کا نکلنا مشکل ہے. لیکن دیکھتے ہیں پنجاب اپنی روایت کو توڑتا ہے یا جس طرح بھی تاریخ کے اندر ہوتا رہا ہے اسی کو دہراتا ہے. بہرحال یہ ایک پوری طرح آج اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب پنجاب اور سندھ کے اندر بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپیس دیتا ہے تحریک انصاف کو, اور الیکشن کمیشن بیچارے نگران حکومت نے کیا دینی ہے, وہ تو فریق ہیں, لیکن اصل جو دینے والے ہیں وہ پاکستان کو چلنے دیتے ہیں, جمہوریت کو چلنے دیتے ہیں یا کھاؤ قبائل کو زبردستی مسلط کرتے ہیں. آنے والے دن اس حوالے سے الیکشن شیڈول اعلان ہونے کے بعد انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.